तिरहुत स्नातक चुनाव के नतीजे जो हैं वह सामने आ गए हैं। देखिए, उपचुनाव जो है वह काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ था, चर्चा में था। जहां एक ओर देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं पूरा फील्डिंग कर रहे थे अभिषेक झा के साथ, वहीं पर गोपी किशन लगे हुए थे। विनायक गौतम भी जनसुराज से जो है वह ताल ठोके हुए थे। और आपको बता दें कि निर्दलीय तौर पे बंशीधर ब्रजवासी जो है वह भी जो है चुनावी मैदान में थे। देखिए, उनकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने कह सकते हैं कि बाजी मार ली है, सभी को पछाड़ दिया है। पूरे एनडीए खेमे में चिंता का विषय बना हुआ है कि यह सीट हमने लूज कैसे कर दिया। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आखिर बंशीधर ब्रजवासी ने ऐसी कौन सी बंसी बजाई जिससे पूरे शिक्षक जो हैं उनका मन मोह लिया। देखिए, हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। सर, बंशीधर ब्रजवासी ने कौन सी ऐसी बंसी बजा दी जिससे पूरे शिक्षकों का मन मोह लिया, क्या कहेंगे? अब उनकी तो बंशी बनी है, लेकिन पलटू के लिए वो खतरे की घंटी है। पलटू को वो मधुर स्वर लहरियाँ नहीं सुनाई दे रही होंगी। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ शुरू से। ये जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, ये विधान परिषद का भी उपचुनाव हुआ है। तिरहुत में आप जानते हैं 4 जिले आते हैं बिहार के: मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। और इसमें जो स्नातक लोग होते हैं, यानी ग्रेजुएट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्नातक मतदाता होते हैं। और ये विधान परिषद की सीट है। और आप जानते हैं कि विधान परिषद के चुनाव जो होते हैं वो इसी तरह होते हैं। कोई स्नातक सीट रहता है, कोई शिक्षकों का रहता है, कोई स्थानीय निकायों का रहता है, किसी को विधायक लोग चुनते हैं। इसमें जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो इसके एमएलसी हुआ करते थे यहाँ से, और 4 बार वो यहाँ से एमएलसी चुने गए। और वो सीनियर थे और विधान परिषद के सभापति भी थे कुछ महीने पहले तक, चेयरमैन भी थे बिहार विधान परिषद के। लेकिन अभी कुछ महीने जो पहले जो लोकसभा चुनाव हुए मई महीने में, उसमें देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद चुन लिए गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सीट खाली हो गई। उसके बाद तिरहुत स्नातक में उपचुनाव हुआ। अब इस उपचुनाव में देखिए 3 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए। मुख्य रूप से जदयू ने अभिषेक झा को खड़ा किया, जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं और कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के बहुत करीबी हैं, शायद संबंधी भी हैं। अभिषेक झा खड़े हुए। राजद ने गोपी किशन को खड़ा किया, और जो बिहार में एक नई पार्टी बनी है जनसुराज पार्टी, उसने विनायक गौतम को खड़ा किया। तो ऐसा शुरू में लग रहा था कि ऐसे तो कई लोग थे मैदान में, लेकिन लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और उसे बंशीधर ब्रजवासी भी खड़े हुए, जो कि एक शिक्षक नेता थे। और शुरू में लोगों को लगा था कि ब्रजवासी को लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लोगों को लगा कि इसे टाइम पास के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन जो अभी नतीजे आ रहे हैं, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 1-2 घंटे में हो ही जाएगी अब। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब बंशीधर ब्रजवासी ही जीत रहे हैं, और काफ़ी मतलब अच्छी तरह जीत रहे हैं, जोरदार तरीके से जीत रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या है कि वंशीधर ब्रजवासी, जैसे मैंने बताया कि एक शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षकों के नेता भी थे। मुजफ्फरपुर में एक मड़वन प्रखंड है, वहीं पढ़ाते थे। और दर्शकों को पता होगा, कुछ महीने पहले के पाठक सर थे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के। तो ईमानदार अफसर हैं पाठक सर, लेकिन थोड़ा उनमें तानाशाही वाली प्रवृत्तियां हैं। तो ये वंशीधर ब्रजवासी ने उनसे काफ़ी मतलब लोहा लिया था, उनको ललकारा था। एक बार तो कहते हैं कि ब्रजवासी ने उनको मोगेम्बो भी कह दिया था। दर्शकों को पता होगा, मिस्टर इंडिया फिल्म में मोगेम्बो खलनायक था, अमरीश पुरी ने किरदार किया था। तो इस पर विभाग नाराज हो गया, शिक्षा विभाग उनसे, और उनको निलंबित कर दिया गया, उन पर अनुशासन की कार्रवाई सब कर दी गई, एक्शन दे लिया गया। तो वही बंशीधर ब्रजवासी निर्दलीय खड़े हो गए थे, लेकिन लगता है कि उनको बहुत ज़बरदस्त लगता है, सहानुभूति लहर उनके पक्ष में चल पड़ी। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये जो उपचुनाव होता है, मैं बता दूं दर्शकों को कि विधान सभा और लोकसभा के चुनाव तो ईवीएम से होते हैं, बटन दबाया जाता है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, मतपत्र से। क्योंकि इसमें मतदाताओं को वरीयता बतानी होती है कि ये प्रथम वरीयता है मेरी, द्वितीय वरीयता है, तो ये पहली पसंद है मेरी, द्वितीय पसंद। तो उसमें तो कुछ वोट इसलिए भी अवैध हो गए क्योंकि जिसने वोट दिया, इसको ब्रजवासी को पूरा उसने कलम से लिख दिया कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, और बहुत तो ये मतलब इतना जोश में वो लोग आगे वोट देने वाले। तो खैर, जो है ब्रजवासी ने जीत हासिल की है। और एक तरह से ये देखें तो सरकार को एक तमाचा है। सरकार को तमाचा इसलिए कि सरकार उनका करियर ख़त्म कर रही थी, और बाकी शिक्षकों के लिए एक मिसाल पेश कर रही थी कि ज़्यादा बोलोगे तो ये हालत हो जाएगी। तो ब्रजवासी ने दिखा दिया कि नहीं भाई, अब मैं जाकर विधान परिषद में अपनी बात रखूँगा, और एक तरह से बिहार में चर्चित हो गया। और बंशीधर ब्रजवासी अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, मल्लाह जाति के हैं। तो वो भी जो जदयू का एक वोट बैंक मनाता था, अति पिछड़ा, वो भी इन्होंने अलग कर दिया है।
तो एक और देखिए देवेश चंद्र ठाकुर के जो करीबी हार गए अभिषेक झा, उसकी भी वजह एक है। एक तो देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसका गलत संदेश गया था। जैसे सीतामढ़ी से जीतने के तुरंत बाद उनका बयान आया था कि मैं मुसलमानों के काम नहीं करूंगा, यादवों के काम नहीं करूंगा, कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, जो मेरी समझ में एक बहुत आपत्तिजनक बयान था। क्योंकि जब आप एक बार सांसद चुन लिए गए तो आप पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, मुसलमानों का नहीं करूंगा, यादवों का नहीं करूंगा? ये तो बहुत सरासर गलत है, इसको जनतंत्र में नहीं माना सकता। तो ये सब को लेके मुझे लगता है कि अभिषेक झा के प्रति कुछ है और देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति लोगों में कुछ गुस्सा था। और इस चुनाव में एक और बात आई है, राजद के लिए तो, जदयू के लिए तो बहुत बुरी खबर है। राजद के लिए बुरी खबर है कि गोपी किशन तीसरे नंबर पर है। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 4 सीटों के, उसमें भी राजद की हार हुई थी, करारी हार। रामगढ़ की सीट हाथ से निकल गई थी, बेलागंज की सीट हाथ से निकल गई थी। राजद के लिए बुरी खबर है। जन स्वराज पार्टी के लिए अच्छी खबर है। जन स्वराज पार्टी जीत तो नहीं सकी, लेकिन उसके प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और जदयू और राजद को, जो स्थापित पार्टियां थी, पुरानी पार्टियां थी, उनको पीछे धकेल दिया। तो प्रशांत किशोर को आज थोड़ा फील गुड हो रहा होगा। लेकिन सबसे बड़े तो आज मैन ऑफ द मैच वंशीधर ब्रजवासी रहे हैं। जी सर, सवाल ये है कि क्या एनडीए खेमे में एंटी कम्बेंसी भीतर ही भीतर थी? क्योंकि पूरा एनडीए खेमा जो है अभिषेक झा के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। देवेश चंद्र ठाकुर जो है खुद जो है कह सकते हैं कि कृष्ण की भूमिका में थे और ये अर्जुन की भूमिका में जो है लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे। तो आखिर चूक कहाँ हो गई? क्या एंटी कम्बेंसी थी, या फिर देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान, या फिर शिक्षक जो है या सम्मान की लड़ाई अपने आप को समझ रहे थे? ये सब चीज़ देखिए मिला जुला था। आप किसी कोई एक फैक्टर आप नहीं कह सकते, कोई एक कारक नहीं कह सकते, सब चीज़ मिला जुला था। देवेश चंद्र ठाकुर का वो जो बयान था जिसकी मैंने चर्चा की, एक इनकम्बेंसी हो जाता है, सत्ता पक्ष से लोगों के प्रति लोगों में आक्रोश हो जाता है। आज से तो नहीं ना पलटू राम सरकार में है, कितना साल से है, तो क्या किया आपने? और एक तो ब्रजवासी ने फाइट की, एक छवि है, फाइटर की छवि, लड़ाका की छवि। लोगों को लगा कि भाई एक पाठक सर के सामने नहीं झुका, बहादुर आदमी है, और उसको सजा भी मिली। तो एक सहानुभूति वाला जो फैक्टर होता है, हमदर्दी वाला फैक्टर, वो इसके पक्ष में चला गया। लेकिन जो भी हो, ये ऐसे तो विधान परिषद की मतलब चुनाव बहुत नहीं मनाता है, क्योंकि विधानसभा में लोग ज़्यादा सोचते हैं कि उससे सरकार बनेगी या नहीं। लेकिन तब भी ये पूरा एक इसके लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत है पलटू राम के लिए, कि सारे चुनाव सिर्फ माफिया की चमचागिरी करके ही नहीं जीता जा सकता है। आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, और अहंकार की मात्रा थोड़ी कम हो यदि सत्ता पक्ष में, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो क्या जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है? जो शिक्षक जो थे वो पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या बिहार में एक अलग हवा बह रही है जात पात की राजनीति से ऊपर? नहीं, थोड़ा परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए, मैंने कहा ना कि मल्लाह जाति से आते हैं, ब्रजवासी, अति पिछड़ा जाति के, तो शिक्षकों में तो सब लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, राजपूत हैं, सब लोग हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग ने महसूस किया होगा कि ये आदमी फाइटर है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मल्लाहों के वोट से आप जीत जाइएगा, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो जात पात की एक शुभ संकेत है। इसको मैं बिहार की राजनीति का एक शुभ संकेत मान रहा हूँ। यदि लोगों ने जात पात की दीवारों को तोड़ के किसी सिद्धांत पर, किसी उसूल पर जाके वोट दिया है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। जी सर, लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि सीट तो जीत लिया है निर्दलीय प्रत्याशी ने, लेकिन यह बाद में चल के जेडीयू में ही आ जाएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है सर, आना चाहिए या फिर? अब देखिए, मैं तो कोई जोशी नहीं हूँ, बाद में क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जदयू में आएंगे ब्रजवासी तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अभी जो उनकी एक छवि है, स्वतंत्र व्यक्ति की छवि है, जदयू में यदि शामिल हो जाएंगे तब तो फिर वो मतलब माना जाएगा कि सत्ता लोलुपता उनमें हो गई है, और इसलिए सत्ता पक्ष की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं तो कम से कम ब्रजवासी को सुझाव यही दूंगा कि भाई आप निर्दलीय चुने गए हैं तो निर्दलीय ही रहिए, नहीं तो आपकी जो शख्सियत है, स्वतंत्र शख्सियत, उस पर एक धब्बा लग जाएगा। जी चलिए, तो बंशीधर ब्रजवासी ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। कहाँ राजद, कहाँ जेडीयू, जनसुराज, सब जो है सबको किनारे करके रेस में आगे निकल गए हैं। और कह सकते हैं कि बंशीधर ब्रजवासी को तमाम शिक्षकों ने सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पर जो शिक्षक हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे सम्मान की यह लड़ाई थी और उस सम्मान में हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव के बारे में? क्या जात पात से ऊपर उठकर शिक्षकों ने वोट किया है, और क्या बिहार में एक अलग हवा जो है बही है? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।